श्री परमहंस देवाय नमः। प्यारे गुरमुखो जय सच्चिदानंद। आजकल युवा पीढ़ी आँख मूंद कर सतगुरु के उपदेशों पे विश्वास नहीं करती। शास्त्र के वचन और सिद्धांतों पर प्रश्न फिर प्रश्न। चलो अच्छी बात यह है कि रुचि तो है अध्यात्म की ओर। एक भगत जी कल फोन आया, कहने लगा महात्मा जी मुझे परलोक, पुनर्जन्म, आत्मा, परमात्मा इन बातों में विश्वास नहीं होता। एक कुटिया पर वो गए, कहते हैं वहाँ मैंने प्रश्न रखे, बिस्कुट का पैकेट देके भगा दिया। मैंने कहा भगत जी पहले ये सच बताओ, आप सीखने गए थे या सिखाने गए थे? क्योंकि संतों महात्माओं में और प्रसाद में, जिसे आप बिस्कुट का पैकेट मात्र कह रहे हैं, इनके साथ हृदय भी जोड़ना है, दिमाग तो लगाना है। दिमाग अर्थात ज्ञान, हृदय अर्थात भक्ति, परमात्मा, आत्मा, शब्द, संत महात्मा, प्रसाद जैसी भावना होगी वैसा ही फलदायी होते हैं ये। कहने लगे तो क्या प्रश्न करना गलत है? मैंने कहा नहीं, बहुत अच्छी बात है, आपकी रुचि है, किसी किसी की होती है। नहीं तो दुनिया राजनीति में और जो खेल हैं किसी की वहाँ रुचि है, संसारी बातों में रुचि है किसी किसी की, विरले की। सबसे पहले शर्त है जिज्ञासा। विरला जिज्ञासु। संत महात्मा तो खोजते रहते हैं ऐसे जिज्ञासु को। तो कहते हैं फिर मैंने कहा भाई उन्होंने बिस्कुट का प्रसाद दिया। प्रसाद आदि व्याधि उपाधि सबको समाप्त कर देता है, दुख चिंता को, पर श्रद्धा भाव से ग्रहण करना चाहिए था। प्रसाद, दूसरे को शाद करना। प्रसाद में एक नियम ये भी, वो देखो आकाश में हवाई जहाज जा रहा है, प्रयाग धाम। तो मन जो है विचारों के द्वारा, मन के द्वारा जो श्री अनंतपुर में है हर घड़ी, उनको हर जगह हवाई जहाज में भी ध्यान यही आए भाई अनंतपुर जा रहा है, प्रयाग धाम जा रहा है जहाज। मन से भी वहाँ निवास जरूरी है। तन का निवास का अलग महत्व है और मन का अलग महत्व है। अब दूसरी बात है, प्रश्न जो करना है उसका भी एक नियम है। आप वहाँ पर अपनी विद्वता दिखाने के लिए प्रश्न कर रहे हैं, सीखने के लिए या सिखाने के लिए या कुछ जताने के लिए? आजकल रिवाज तो यही है, संतों को सब सिखाने जल्दी लग जाते हैं। संतों के अंदर जरा सी कोई कमी देखें, ओहो उपदेश, सारी दुनिया के उपदेश सुनाने लग जाएंगे संतों को।
तो संतों का तो कुछ नहीं बिगड़ता, वो तो होते ही बेपरवाह हैं। उन्हें ना संसार की निंदा प्रभावित करती है न स्तुति। मैं कहा ये शास्त्रों में वचन है, भगवान ने कहा है कि कैसे प्रश्न करना है। तद विधि परिपातन परिप्रश्नन सेव्या उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। सबसे पहले परिपात, गुरु दरबार में आते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं? दंडवत प्रणाम। दंडवत का अर्थ है समर्पण कर देना पूर्ण रूप से, तभी जवाब आएगा। जब प्रार्थना जाएगी, प्रश्न के साथ साथ प्रार्थना, तभी तो संतों ने, मैंने कहा तू आपको भगा दिया। आपकी शैली देखी। दूसरी शर्त है सेवा करना। भगवान कह रहे हैं जब तू परिपात करेगा संतों की, दंडवत प्रणाम करने से, सेवा करने से, सेवा करने का अर्थ सेवक भाव, सेवक बन जा। सेवक भी कभी स्वामी से प्रश्न करता है तो उसका लहजा क्या होता है। आजकल तो जी कर्मचारियों से भी काम करवाना हो तो बड़े सभ्य ढंग से, तो जिसने कुछ सीखना है तो उसे कितनी विनम्रता धारण करनी चाहिए। जब दंडवत प्रणाम करेगा, सेवा करेगा, तब वो ब्रह्म ज्ञानी संत महापुरुष तुझे तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। ये भगवान ने सिखाया है कि किस प्रकार से प्रश्न करना बुरी बात नहीं है, पर उसका भी एक तरीका है, एक विधि है। मैंने कहा भगत जी क्या आपको प्रश्न करना है? प्रयास करता हूँ। कहने लगे एक तो ये जो आत्मा है, इसके बारे में एक बार और भी एक भगत जी ने पूछा था। आत्मा जो है, जब परलोक में व्यक्ति नरकों में जाता है, गरुड़ पुराण में आया है, अनेक प्रकार के उनको दंड मिलते हैं, तो आत्मा तो जलती नहीं है, तो कढ़ाओं में किसे पकोड़े किसके बनाए जाएंगे, तला किसे जाएगा? तो वहाँ पर हमारा सूक्ष्म शरीर, शास्त्रों में यही वचन आते हैं। जैसे बच्चा पढ़ने जाता है स्कूल में, तो उसे अध्यापक की बात पर विश्वास करना पड़ता है, तभी वो पढ़ाई कर सकता है। हमारे विज्ञान में भी कई ऐसे सिद्धांत हैं जो विज्ञान पढ़ते हैं। अब पहले कहते थे सूर्य चक्कर लगाता है पृथ्वी की ओर, अब कोई कहते हैं पृथ्वी जो चक्कर लगाती है, कोई कहता है पृथ्वी गोल है, चिपटी है। तो वो मानना ही पड़ता है बड़ों की बात को। उनको कहो जी अभी सिद्ध करके दिखाओ कहाँ घूम रही है पृथ्वी। ऐसे अनेक बातें हैं। माता की बात पर विश्वास करना पड़ता है, भाई तेरे पिता कौन थे, हैं? तो ऐसे सतगुरु की वचनों पर, शास्त्र के वचनों पर विश्वास करना पड़ता है कि ये जो सूक्ष्म शरीर है, वहाँ मानसिक यातना, जैसे कि यहाँ आप सोचते हो कि आग में जैसे शरीर जलता है तो शरीर तो यहीं ख़त्म हो गया, पर वो बात नहीं है। सूक्ष्म शरीर को मानसिक पीड़ा मिलती है। मन, बुद्धि, अहंकार से सूक्ष्म शरीर बनता है। जैसे एक बीज होता है, फल खत्म हो जाता है, पर बीज से फिर दोबारा जब उसको कोई उर्वरक भूमि मिलती है,
ऐसे ही सूक्ष्म शरीर कालांतर में फिर देह धारण करता है जब संयोग बनता है अपने अपने कर्मों के अनुसार। तो ये मत सोचो कि ये जग मिठा ते आगे कैं डिठा। पर हम कल सत्संग कर रहे थे कि दुखों का कारण, एक कारण हमारे दुखों का ये भी है कि हम जज बन जाते हैं, जजमेंट। अब जज भी ठीक है, चलो फैसला सुना के आगे बढ़ जाए, भाई वो संत ऐसा है, वो ऐसा है, वो मनमति करता है। पर उसके ठेकेदार ही बन जाते हैं कि पूरा उसको सच्चा संत बना के ही रहेंगे। तो उनके कर्मों को अगर उनकी स्तुति करते हैं तो हम तरक्की कर लेते हैं, और उनकी निंदा करते हैं तो हमारे कर्म अशुद्ध होते हैं, कर्म बोझ बढ़ता जाता है। तो उन्होंने कहा कि ये जो परलोक है ये भी कैसे सिद्ध हो। मैंने कहा भगत जी एक बात बताओ, अगर हम परलोक को नहीं मानते तो हमें क्या लाभ होगा, और अगर परलोक को मान लेते हैं संतों की वचन तो नुकसान क्या होगा। उन्होंने कहा हानि तो कोई नहीं है। मैंने कहा लाभ ये है कि एक तो व्यक्ति नैतिक रहता है, भाई परलोक है, आगे जाना है, अच्छी गति होगी तो वो धर्मात्मा बनता है, नैतिक बनता है। और दूसरा, जब कभी दुख चिंता आती है तो ये भाई मेरे ही कर्मों का परिणाम है। तो इस प्रकार पुनर्जन्म और परलोक को मानने से लाभ ही लाभ है। अगर परलोक ना भी होगा तो कोई हानि नहीं, और अगर हुआ और पहले तुमने सावधानी ना रखी तो कितनी हानि है। कहने लगे एक प्रश्न और है कि आप लोग ये कहते हो कि आसक्ति मत रखो, मोह ममता मत फैलाओ। भाई आप तो संत महात्मा हो, आपके लिए तो ठीक है, पर हमें तो घर में अगर हम मोह ममता रखेंगे तो बच्चों की अच्छी परवरिश होगी। तो मुझे अपने प्राण प्रीतम पंचम पातशाही भगवान जी के वचन याद आ गए। मैंने कहा भगत जी आप कभी नाव में बैठे हो? उन्होंने कहा हाँ जी बैठे हैं। अब नाव जो है उसका आधार जल है, जल में ही चलती है, बाहर नहीं चल सकती। परंतु नाव जल के ऊपर रहे तो स्वयं भी तरती है, औरों को भी तारती है, सवारियों को। और जल अगर नाव के अंदर भर जाए तो डूब जाती है। ऐसे ही संसार में रहने के लिए मना नहीं करते। पंचम पातशाही भगवान जी की अमर वाणी है, सत समरथ ते राख मन, करिए जगत के काम, जग जीवन यह मंत्र है, सदा सुख विश्राम। तो परमात्मा के चरणों में दृढ़ विश्वास रखकर उनकी शरणागति लेकर जगत के काम करें और मन अपना सतगुरु के चरणों में जोड़े रखें तो ये सारे संशय भ्रम समाप्त हो जाएंगे और हम सदा यही गाएंगे, श्री परमहंस शरणम गच्छामि।